नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। है यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से है और वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट आज पेश होगा। कई बिल पेश कर सकती है सरकार। संसद को सुचारू रूप से, आपको बता दें कि विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की अपील की गई है। तो यूपी विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की अपील ये है और आज कई बिल पेश कर सकती है यूपी विधानसभा के अंदर। मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और मॉनसून सत्र की शुरुआत के साथ ही कई अहम प्रस्तावों को लाने की भी बात की जा रही है। वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। आपको बता दें तमाम योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेहद जरूरी एक सर्वदलीय बैठक भी हुई। उसमें सभी सत्र के दौरान कोऑपरेट करके चले और विपक्ष अब देखना होगा कि आज किस तरह से लामबंदी दिखाएगा। फिलहाल विधानसभा आज से शुरू हो रही है। मॉनसून सत्र आज से यूपी में शुरू हो रहा है। विधानसभा विधान परिषद के इस मॉनसून सत्र में कई बिलों को पास कराने की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर होगी। कामकाज से जुड़े कई प्रस्ताव इस बार पास कराने होंगे। उससे पहले एक अनुपूरक बजट की भी जानकारी मिल रही है। अनुपूरक बजट पेश करेगी तो किसानों को लेकर विपक्ष हंगामा भी कर सकता है। तो ये तमाम तस्वीरें आज सामने आएंगी। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से है। अहम प्रस्ताव ला सकती है सरकार। वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। तो कई बिल पेश कर सकती है सरकार। यूपी विधानसभा सत्र, तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से है और किसानों को लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र है। आज से अहम प्रस्ताव सरकार ला सकती है। वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। तो यूपी विधानसभा का यह सत्र है। कई बिल पेश कर सकती है सरकार। अहम प्रस्ताव सरकार ला सकती है। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। तो वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट पेश होगा। यूपी विधानसभा सत्र, कई बिल पेश कर सकती है सरकार। अहम प्रस्ताव ला सकती है सरकार। तो किसानों को लेकर विपक्ष यहां पर हंगामा कर सकता है। तो यूपी का विधानसभा सत्र होगा और यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कई अहम प्रस्ताव हैं जिनको सरकार ला सकती है विधानसभा में, लेकिन देखना होगा कितने हंगामे के बीच ये सत्र चलता है, क्योंकि तमाम विपक्ष लामबंद है। तमाम विपक्ष, क्योंकि ये चुनावी वर्ष का मॉनसून सत्र है, तो ऐसे में विपक्ष चाहेगा कि यहां पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा हंगामे के बीच एंगेज करके रखा जाए। तमाम सरकार विरोधी या फिर ऐसे मुद्दे उठाए जाएं जो सरकार की मुश्किलें बढ़ाते हों। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और विपक्ष के आगे कई ऐसे मुद्दे होंगे जिनको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। किसानों का मुद्दा, पेट्रोल डीजल की महंगाई बढ़ने का मुद्दा, तमाम खाने की चीजें महंगी होने का मुद्दा, क्राइम का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे होंगे। बेरोजगारी का मुद्दा होगा। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार पर सवाल उठाने की कोशिश यहां पर आज विपक्ष करेगा। तो यूपी विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा सत्र के शुरू होने के साथ ही आज से तमाम तस्वीरें भी सामने आएंगी। ये तमाम वो विरोधियों के चेहरे हैं, विपक्षियों के चेहरे हैं जो आज हंगामा कर सकते हैं। तो सत्र के अंदर आज पहले दिन अनुपूरक बजट पेश करने की भी बात की जा रही है। कई बिल पेश कर सकती है सरकार। अनुपूरक बजट पेश कर सकती है। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। वित्तीय वर्ष का पहला अनुपूरक बजट आज पेश होगा। तो कई बिल पेश कर सकती है सरकार। इसके साथ ही साथ अनुपूरक बजट भी पेश करने की बात की जा रही है। तो यूपी विधानसभा का यह मॉनसून सत्र है जो आज से शुरू होने जा रहा है। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होगा। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं यहां पर होंगी। कई मुद्दे विपक्ष उठाएगा जिन पर चर्चा करना चाहेगा। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस मॉनसून सत्र को देखते हुए इसमें कई मुद्दों को उठाया जाएगा, कई बिलों को उठाया जाएगा। राजपाल कश्यप हमारे साथ एमएलसी जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से। राजपाल जी, स्वागत आपका।
राजपाल जी, मेरा सवाल पहला आपसे यह होगा कि आज से सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र की शुरुआत के साथ ही साथ आप सदन के अंदर किस तरह से पेश आएंगे? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या होगा इस बार? लगता है राजपाल साहब तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम उनसे दोबारा से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक हम आपको बता दें कि आज से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। विधानसभा विधान परिषद के अंदर सत्र की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही साथ कई बिलों को रखा जाएगा जो कि यहां पर प्रस्ताव आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अनुपूरक बजट को लेकर भी जानकारी दी जा रही है कि अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है पहले दिन। तो कई बिल पेश किए जा सकते हैं। सरकार इन बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। विपक्ष चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा सरकार की मुश्किलें बढ़ाने वाले मुद्दे उठाए जाएं। महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, महिला सुरक्षा, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उसको रखकर सरकार के आगे चुनौती खड़ी करने की कोशिश विपक्ष करेगा और चर्चा की मांग करेगा। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से है। चुनावी वर्ष का मानसून सत्र है। ऐसे में विपक्ष हर वो कोशिश करेगा जो सरकार की मुश्किलों को बढ़ाता हो। तो यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और यूपी विधानसभा के मानसून सत्र शुरू होने के साथ ही साथ यहां पर सरकार कई बिलों को पेश करने की पूरी तैयारी में है। हमारे संवाददाता रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं, विधानसभा के बाहर मौजूद हैं। मैं माफी चाहूंगा, विजय हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता विजय। आज से सत्र शुरू हो रहा है और सत्र शुरू होने के साथ ही साथ यहां पर सरकार के ऊपर जिम्मेदारियां इस बात की हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा कामकाज यहां पर करके दिखाएं, अनुपूरक बजट से लेकर तमाम बिलों को पास कराएं। लेकिन विपक्ष तो ये चाहेगा कि चुनावी वर्ष का मानसून सत्र है तो ज्यादा से ज्यादा सरकार की मुश्किलें बढ़ाएं। स्थिति क्या है वहां पर? देखिए, सभी जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति जरूर करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार के लिए जहाँ पर इस कार्यकाल का आखिरी सत्र है, तो वहीं अगर हम बात करें विपक्ष के लिए भी आखिरी मौका होगा सरकार को घेरने के लिए। तो जाहिर है कि दोनों तरफ से ही अपनी अपनी तरफ से राजनीतिक रणनीतिक सूझबूझ और चालें जो हैं वो चली जा रही हैं। और जाहिर है कि यहाँ पर आज सत्र का पहला दिन है और सत्र के पहले दिन भी माना जा रहा है कि शायद यहाँ पर विपक्ष जो है वो विधानसभा के ठीक बाहर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर हंगामा कर सकता है। हालांकि इंतजार यहां पर है सभी को कि किस तरह का यहां पर कार्यक्रम रहने वाला है, लेकिन ये बिल्कुल तय है कि ये सत्र जो है वो काफी छोटा और हंगामेदार रहने वाला है। कल अनुपूरक बजट जो है वो करीब 12:20 पर पटल पर रखा जाना है। और लेकिन ये भी माना जा रहा है कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष जो है वो सदन में हंगामा जरूर करेगा, चाहे वो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या हो, या फिर प्रेजेंट समय में कानून व्यवस्था हो, या फिर महंगाई का मुद्दा हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार विपक्ष जो है वो सवाल खड़े करता रहा है। महिला सुरक्षा है, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये तमाम सारे मुद्दे जो हैं वो सदन में उठने वाले हैं और इन सब मुद्दों को लेकर के सरकार से चर्चा की मांग जरूर चाहेगा विपक्ष। अब सरकार इस पर चर्चा चाहेगी कि वो सीधे पटल पर अनुपूरक बजट रखती है, ये सरकार की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन जाहिर है कि दोनों तरफ से अपनी अपनी तैयारियां पूरी हैं और उस तैयारियों के बीच में आज अनुपूरक बजट या मानसून सत्र ये कहा जा सकता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ विजय, अगर देखें आपने जिन मुद्दों का जिक्र किया, सरकार के ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं कि आप इस बार मानसून सत्र, आखिरी सत्र आपके सदन का है, आप चाहें तो यहां पर वो बिल भी पास करा सकते हैं या कुछ ऐसे प्रस्ताव रख सकते हैं जो जनता को सीधे चुनाव के दौरान, आप कैंपेनिंग के दौरान कह सके कि देखिए हमने अभी हाल फिलहाल में ये पास किया। कुछ ऐसे बिलों की तैयारी है कि इस बार? बिल्कुल, यहाँ पर कई सारे ऐसे बिल हैं जिसको यहाँ पर सरकार सदन में ला सकती है। अब इस पे माना जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के बिल को सरकार आखिरी समय में यहाँ पर हरी झंडी दे सकती है। मानसून सत्र का हालांकि जानकारी मिल रही है कि करीब 24 तक ये पूरा मानसून सत्र चलने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो जानकारी मिली है कि आज से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है वो पहले दिन निधन की वजह से अभी थोड़ी देर में ही बंद हो जाएगा, लेकिन आज 18 और 19 ये 2 दिन सत्र बिल्कुल चलेगा और उसके बाद फिर यहाँ पर मुहर्रम की वजह से छुट्टी हो जाएगी और फिर शनिवार रविवार यहाँ पर सत्र जो है वो नहीं चलता है। और इसके बाद फिर सोमवार और मंगलवार 2 दिन और भी सत्र चलने का जो पूरा कार्यक्रम है वो सरकार पेश कर चुकी है। अब इस छोटे से कार्यक्रम के दौरान अब सरकार किन किन बिलों को लाती है, कैसे उसे पास कराती है। लेकिन विजय, यहाँ पर तो विपक्ष की भी तैयारी होगी ना कि 4 दिन आप सत्र मत चलने दीजिए और इंतजार।
बिल्कुल, यहाँ पर विपक्ष पहले दिन इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है कि पूरे 4.5 सालों में जो सत्र की अवधि रही है वो सिर्फ 90 दिन की रही है और यही वजह है कि इसको लेकर के तमाम सारे सवाल भी सरकार से विपक्ष पूछ रहा है, क्योंकि एक नियम होता है कि प्रति वर्ष 90 दिन यहाँ पर आपको सत्र चलाना अनिवार्य है और ऐसे में सिर्फ 90 दिन 4.5 सालों में चला है, तो इस पर भी विपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार को देना है। सरकार अपनी तरफ से किस तरह की तैयारी कर सदन में पहुंचती है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे महत्वपूर्ण सरकार के लिए अनुपूरक बजट लेना है। तो सरकार चाहेगी कि हंगामे यहाँ विपक्ष हंगामा ना करे और अनुपूरक बजट वो पटल पर रख करके जो आखिरी का चुनावी वर्ष है उनका, या जो आखिरी के जो माह है चुनावी, उसमें वो अपने कार्यों पे और तेजी ला सके, जनता के बीच में। ठीक है, यही सारी चीजें देखने वाली बेहद महत्वपूर्ण होगी। मैं विजय आऊंगा आपके पास, अभी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया। राजपाल कश्यप हमारे साथ जुड़ गए, सपा से एमएलसी हैं। राजपाल जी स्वागत आपका, मेरी आवाज पहुंच रही है अब तक? तुषार जी, हाँ बोलिए बोलिए। राजपाल जी, क्या तैयारी है इस बार मानसून सत्र को लेकर? चुनावी साल का मानसून सत्र है, ये आखिरी सत्र। देखिए, ये सत्र बहुत इंपॉर्टेंट सत्र है और बीजेपी सत्र चलाने से भाग रही है। मात्र 3-4 ही मीटिंग रखा है और जबकि इतनी समस्याएं इस प्रदेश में आ गई हैं और जब से खासतौर से बीजेपी आई है, बेरोजगारी बड़ी है, चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है और किसान बदहाल हो गया, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, अल्पसंख्यक परेशान है। आज साथ ही साथ में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है और सभी मुद्दे हैं और सरकार हर मोर्चे पे विफल रही। इनका 5वां बजट हो गया, 5वें बजट में 5 मंजिल बिल्डिंग भी बताने की हैसियत में नहीं है बीजेपी, एक अस्पताल बताने की हैसियत में नहीं है, कहां धरातल पे है। योगी जी ने वहां होर्डिंगों में, प्रचारों में दुनिया में 1 नंबर पे उत्तर प्रदेश हो गया है प्रचार में। और इतना काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, उन्हीं के फीते काट रहे हैं, उन्हीं के कामों को अपना काम बता रहे हैं। एक न सड़क है, न अस्पताल है, न दवाई है, न बेड है। कोरोना से लोग तरफ तरफ के मरे हैं, बीजेपी ने कोई मदद नहीं की। श्रमिक मर गए रास्ते में चलते हुए, कोई मदद नहीं की। आज बीजेपी हर मोर्चे पे विफल है और पिछड़े दलित और जिस तरीके से संविधान खत्म किया जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा, जातिवाद जनगणना कराई जाए, हम लोगों की मांग है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी की मांग है। जातिवाद जनगणना हो, आबादी के हिसाब से हक और अधिकार मिले और साथ साथ में मंडल कमीशन की समस्त सिफारिशें लागू हो। और आज जो विधानसभा में सत्र ये सरकार भाग रही है, हम लोगों की मांग है कि सत्र लंबा चलाया जाए, जिससे जनता के मुद्दे आए, जिससे जनता सफाई दे। इनका संकल्प पत्र कहाँ गायब है, कहाँ लापता हो गया? योगी जी कभी देख ले उसको, संकल्प पत्र को भी अपने जिस जनता पे जिसने वोट मांगा था, बताए ना। बिल्कुल, और ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनको सवालों का जवाब आप मांगने की कोशिश तो सत्र में करेंगे और यही वजह होगी कि वहां पर हंगामा होगा। हंगामा होगा तो सरकार कहेगी देखिए जनता से जुड़े हुए कामों को, बिलों को पास नहीं करने देना चाहती है विपक्ष, और यही वजह है कि विपक्ष हंगामा कर रहा है। क्या आपको लगता है इसका माइलेज मिलेगा सरकार को? जी जी, आवाज क्या बोला? मैंने कहा कि आपको लगता है कि आप लोग जो हंगामा सत्र के दौरान करेंगे, अंदर मुद्दे उठाएंगे तो हंगामा भी होगा, ये लाजमी है। तो ऐसे में सरकार को क्या माइलेज नहीं मिलेगा इस बात का कि देखिए कितना हंगामा विपक्ष कर रहा है और जनता से जुड़े काम पूरे नहीं हो रहे? सरकार तो चाहती है, सरकार यही चाहती है कि सत्र ना चले और मजबूर करती है। हमारा विधान परिषद में बहुमत है, उसके बाद में भी एक भी बिल हम लोग कहते हैं तो जिस बिल का विरोध करते हैं वो बिल पास कर दिया जाता है, बहुमत को भी नकार के, लोकतंत्र की हत्या करके। यहाँ बचा क्या है? बोलने की आजादी छीनी जा रही है। आज तो टीवी चैनल भी किसी को कोई बोल दे तो उसके खिलाफ भी जांच और पड़ताल और पता नहीं क्या क्या करने का काम कर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। इस लोकतंत्र की हत्या होने नहीं देगी समाजवादी पार्टी। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भारत की पार्लियामेंट में भी बोला है। और हम लोग आज यहाँ हैं, हम लोग तो जनता के मुद्दे लेके आए। इनको किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, बताए ना कितनी आय दुगनी कर दी इन्होंने किसानों की आय। हेलो जी, सुन पा रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं आपको सुन रहा हूं जी। मैं विधानसभा में आ चुका हूं, मैं विधानसभा में आ चुका हूं।
और जिस तरीके से बीजेपी ने झूठ, छल, कपट और मुझे एक चीज बताइए, अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि आज कौन से वो मुद्दे हैं, क्योंकि आज तो देखिए ज्यादा सा दिन चलेगा नहीं, कल और परसों आपके पास तरीके से होंगे कि आप अपने मुद्दे रखिए। चुनावी वर्ष को देखते हुए आपके मुद्दे क्या हैं, क्योंकि आपकी भी पार्टी के मुद्दे डिसाइड हुए होंगे कि आपको किस तरह से अंदर बढ़ना है, किन बातों पर चर्चा करवानी है, आपका सीधा स्टैंड क्या होगा आप लोग? हमारी मांग है कि महंगाई पे चर्चा हो, बेरोजगारी पे चर्चा हो, किसान के मुद्दे पे चर्चा हो, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म किया जा रहा है, उस पर चर्चा हो, लोकतंत्र की जो हत्या की है उस पर चर्चा हो, जो भ्रष्टाचार की इंतहा हो गई, अब तो भगवान राम के चंदे में भी भ्रष्टाचार करने वाले लोग, अब इस पे चर्चा हो कि भ्रष्टाचार, कोरोना में भ्रष्टाचार और नाम की चीज नहीं है, इन्होंने सब दिखाए और उसमें से बताए कितने मुद्दे उन्होंने किए हैं। ठीक है, ये ठीक है, चल जी हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर समझिए कि इस बार विपक्ष वहां से वो मुश्किल सवाल पूछे, वो मुश्किल मुद्दों पर सवाल पूछे जिस पर सरकार अटके और वो इस बात का माइलेज चुनावों के दौरान ले। फिलहाल